नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बता दें कि आज अभय कुशवाहा जो नवनिर्वाचित सांसद है राजद के, उनका अभिनंदन समारोह पटना में किया गया और अभय कुशवाहा ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि संसद हो या फिर विधानसभा, किसी भी जगह सदन चलने नहीं देते हैं और वो आरोप सरकार लगाते हैं। बिहार सरकार यानी सीधे नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार किसी भी गरीब गुरबों के लिए कोई काम करते नहीं हैं और जब विपक्ष सवाल उठाते हैं तो वो रोकने का सिर्फ काम करते हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कहा है अभय कुशवाहा ने। डबल इंजन की सरकार रही है जितने साल, हमें लगता है कि 5 या 6 साल कुछ महीना डबल इंजन की सरकार रही है। केंद्र में भी एनडीए और राज्य में भी एनडीए। उस समय का आप बजट निकाल करके केंद्र का देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार आप लोग हमलावर है सरकार। देखिए निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे, कल भी हम जब टीवी देख रहे थे तो जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो रही है, अराजकता बढ़ रही है, एकदम कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमने पहले भी कहा कि जहां बिहार के पूर्व मंत्री का घर और परिवार सुरक्षित नहीं है तो वहां आम आदमी का क्या हाल हो सकता है। ये निश्चित तौर पर बिहार में दिख रही है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बैठक करते हैं और दूसरे दिन पटना के हट पर 15 राउंड 20 राउंड फायरिंग होती है। तो किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की बैठक? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की क्या तैयारी है? हम लोग महागठबंधन हमेशा तैयार हैं, इंटैक्ट है और जब भी चुनाव होगा महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ इस बार बिहार के लिए नई रोशनी भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और आने वाले समय में सरकार बनेगी। अंतिम सवाल, आज आप शिक्षकों के साथ हो रहे सम्मान समारोह में आए हैं, लेकिन आज बिहार में शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, शिक्षक परेशान हैं। देखिए निश्चित तौर पर आपको हम जरूर कहेंगे कि आने वाले 25 में जब सरकार परिवर्तन होगा और तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शिक्षकों को सम्मानजनक जो उनकी व्यवस्थाएं हैं निश्चित तौर पर की जाएगी। डॉक्टर सुनील की सदस्यता कही है सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है, ये सिर्फ डराते रहते हैं। सदस्यता समाप्त कर देंगे, एक एक दिन में सदन से 140 लोगों को निष्कासित कर देंगे। तो ये डर भय से सरकारें नहीं चलती है और डर भय करके कोई राजनीति नहीं करता है। पूरी मुस्तैदी के साथ कितने की सदस्यता वो समाप्त करेंगे? विशेष राज्य के दर्जे के लेके क्या कहेंगे? कितने की सदस्यता वो समाप्त करेंगे? वो खुश हो गए पैकेज पर। कहाँ गया आपका विशेष राज्य का दर्जा की मांग? 11,500 करोड़ रुपया वो बाढ़ नियंत्रण के कोई काम में आएगा क्या? आप बाढ़ नियंत्रण के लिए हाई लेवल डैम के निर्माण की जो बात थी, आप उसके लिए पैसा छोड़ते ना, उसकी आप व्यवस्था करते ना नेपाल सरकार से बात करके। ये पैसा जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे 11,500 करोड़ रुपया जो लगाइएगा तो आने वाले बाढ़ में फिर उसको बहाइएगा ही ना। ये सब लूट खसोट के लिए लाया गया है। निश्चित तौर पर हम कहेंगे और जिस तरह से बाढ़ त्रासदी में जिस तरह का भ्रष्टाचार होता है वो सुबह बिहार को दिखता है। सत्ताधारी दल लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा कार्य सदन को बाधित किया जाता है, ना वो विधानसभा चलने देते हैं ना लोकसभा चलने देते हैं, ऐसा उनका आप लोगों का आरोप है। देखिए ये जो डबल इंजन की सरकार है ना तो बिहार में वो सदन चलाना चाहते हैं और ना ही देश वाला सदन वो चलाना चाहते हैं। सदन चलेगी और ले करके बैठ जाएंगे, कब की बात 25 साल और 30 साल और 60 साल पहले की बात करने लगेंगे। अरे भाई सदन चला रहे हैं आप, तो जो अभी की मुद्दा है आप उस मुद्दे पे ना बात होगी। अभी यहाँ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बात ही नहीं होगी और उस पर डिबेट ही नहीं होगा।
पेपर लीक हो रहे हैं, पुल धराशायी हो रहे हैं। अब 3-4 दिन पहले फिर पुल गिरी ना, 2021 में बना हुआ वो पुल था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। हम लोग सदन में भी मांग किया था कि नीट वाले सवाल पर एक दिन पूरी चर्चा हो, चर्चा नहीं कराना चाहते। तो ये बेमतलब बेबुनियाद, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, विपक्ष को आड़े हाथे लेते हैं कि बस सारा ठिकरा विपक्ष पर फोड़ दो, और जनता एकदम भोली भाली है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, यही समझते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन सरकार तो कह रही है कि मामले में नया कानून लागू किया गया, बनाया गया है। पुल की बात जहाँ तक है, पुल जो है महागठबंधन की सरकार में जो भी पुल बने थे वो पुल गिर रहे हैं। देखिए, अब आप पत्रकार बंधु हैं और महागठबंधन की सरकार मात्र 17 महीने रही, है ना। तो हमारे नेता ने भी कहा कि वो तो ऑन पेपर है ना, सारे पेपर निकाल करके देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो आप ही ने हैं, सरकार आप चला रहे हैं। ये सब कहना बेबुनियादी है। और आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो इन लोग बोलते रहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार रही कब यहाँ? 2005 में बिहार में सत्ता आई, उस समय केंद्र में सत्ता यूपीए की थी। और हमको याद है कि 2005 में जब यूपीए की सरकार थी तो रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे। और उस समय का आप केंद्र सरकार से बिहार में आया हुआ पैसा देख लीजिए। बिहार में PMGSY में इतना रुपया आया, रोड बना बिहार में केंद्र के पैसा से, PMGSY का रोड बना, और उस पर नाम माननीय नीतीश कुमार जी का। 2005 से 2014 तक मैं बता रहा हूँ। और ये आकलन है, 2015 में PMGSY का सारा रोड बन के तैयार हो गया था बिहार में, कोई रोड नहीं बचा था, वो बंद हो गया फिर योजना। जब 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, 9 तक यूपीए सरकार केंद्र में थी और यहाँ एनडीए सरकार थी। 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो यहाँ बिहार में महागठबंधन की सरकार हो गई थी, याद है ना। तो आपने सुना, अभय कुशवाहा ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह जब एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार अभी है नहीं। फिर भी अगर सरकार है, फिर भी इतना विकास का काम क्यों रुका हुआ है? क्यों लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और क्यों लगातार पुल पुलिये गिर रहे हैं? साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल ही सुस्त पड़ी हुई है। अब देखना होगा कि अब इस पर पक्ष यानी सत्ता दल नेता या फिर उनके मंत्री क्या कुछ इस पर निर्णय ले पाते हैं। KBC न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।